रसूलों में हमारे नबी का कोई जवाब नहीं, बेशक, और फरिश्तों में जिब्रील अमीन का कोई जवाब नहीं। बेशक। मुफस्सिरीन किराम ने इस बात को अपनी कुतुबे तफसीर में लिखा है कि कुरान करीम को ज़रा आप देखें तो जिस जगह पे ये नाजिल हुआ है, कारी साहब, जिस जगह पे ये नाजिल हुआ है मक्का मदीना, वो पूरी दुनिया में सबसे बेहतर। भाई कोई सूरत मक्की है या मदनी है, यानी जाहिर है कुरान शरीफ का हिस्सा या तो मक्का में नाजिल हुआ या मदीने में या उसके आसपास, तो ये जगहें सारी जगहों से बेहतर हैं। बोलो हैं कि नहीं, ऊंचा बोलो। अरे वहां नमाज पढ़ो, एक नमाज तो 1 लाख का सवाब है मस्जिद हराम में, और मस्जिद नबवी में पढ़ो तब भी 50,000 का सवाब है। मगर एक फर्क है, यहाँ गुनाह भी करो तो गुनाह भी बहुत ज्यादा है, वहाँ गुनाह एक ही जोड़ा जाता है। ये बात भी जहन में रहे। हाँ हजरात, तो मैं ये कह रहा था कि जहाँ कुरान नाजिल हुआ वो जगह तमाम जगहों में सबसे बेहतर। एक जगह खाने काबा है, एक जगह गुंबद खजरा है हुजूर का। अरे हुजूर के कदम तो उस वक्त भी थे ना वहां पर, हुजूर ने हिजरत कर ली, दारुल हिजरत है वो। अल्लाह अकबर। और जिस जबान में कुरान नाजिल हुआ वो जबान भी सबसे बेमिसाल है, अरबी जबान। चूंकि अरबी जबान जन्नतियों की जबान है, इसलिए अभी से सीख लो, चूंकि जन्नत में यही जबान काम आएगी। तो हाफिजे कुरान का बेड़ा तो पार इंशाअल्लाह होना ही है, बशर्ते अमल करे, और अमल की अल्लाह हम सबको तौफीक दे। तो जिस जगह पे कुरान नाजिल हुआ मक्का मदीना, वो जगह सारी जगहों में अफजल। जिस जबान में नाजिल हुआ वो जबान सारी जबानों में अफजल, और जिस पैगंबर पे नाजिल हुआ वो पैगंबर सारे पैगंबरों से अफजल। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। गमज़दों को रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला। कारी साहब, जिस जबान में नाजिल हुआ वो जबान सबसे अफजल। जिस पे नाजिल हुआ उसका मकाम ये है कि शबे मेराज सारे नबियों को, सारे रसूलों को मुक्तदी बनाया गया, और जिस पे कुरान नाजिल हो रहा है उनको मुक्तदा बनाया गया, पेशवा बनाया गया। अरे किस्मत पे नाज करो। और मैं बात आगे भी तो बढ़ाऊंगा, अभी सुनो। जो फरिश्ता ला रहा है वो फरिश्तों का सरदार है। अब इसको ऐसे भी कह सकते हो कि नाजिल होने वाली किताब कुरान करीम है, जिस पे नाजिल हो रहा है वो रहमतुल लिल आलमीन है, जो लेके आ रहा है वो जिब्रील अमीन है, और जो कुरान भेज रहा है वो रब्बुल आलमीन है। अल्लाह अकबर। जहां नाजिल हो रहा है वो हरमैन शरीफैन है। सुभान अल्लाह। बेमिसाल है किताब कुरान पाक मेरे साथियों। इस किताब का न कल कोई जवाब था, ना आज कोई जवाब है। मौलाना बदर आलम साहब सुनिए जरा तवज्जो के साथ, और हमारे मौलाना इमरान साहब क़िबला, मौलाना अबरार साहब, यकीनन आपके मुताले में होगा। सुनो, शेख तंतावी एक बहुत बड़ा नाम है, उनकी तफसीर की किताब है अल जवाहिर फी तफसीरुल कुरान। उन्होंने अपने एक दोस्त का वाकया लिखा। वो कहते हैं मेरे दोस्त एक विजिट पे थे, वहाँ एक बहुत बड़े इदारे में, जामिया में वो गए। उन्होंने अरबी के स्टूडेंट, मुहद्दिसीन, फुक़हा और जितने भी अरबी के बड़े बड़े अदीब थे, फुसहाते, बुलगाते, सबको बिठाया और कहा बेटा एक बात बताओ, कुरान करीम को तुम किस एतबार से जानते हो? उन्होंने खूबियां बयान की जो कि हैं बिलाशुबा बेशुमार खूबियां हैं। कहा बेटा एक बात बताओ, फसाहत और बलागत के एतबार से। कहा हुजूर इसके एतबार से भी कुरान का जवाब नहीं है। कहा चलो मैं तुम्हारा जरा टेस्ट लेता हूं, तुम एक जुमले की अरबी बना करके दिखाओ। कहा हजरत बताइए क्या जुमला है? कहा इस जुमले की अरबी बनाओ कि जहन्नम बहुत बड़ा है, इसकी अरबी बनाओ। तो किसी ने बनाया इन्ना जहन्नम लऔसा, बहुत बड़ा है मतलब। किसी ने बनाया कि अपने तौर पे तकरीबन 200 जुमले बनाए उन्होंने, वो बनाते चले गए, बनाते चले गए। हालांकि उनके जुमले सब अपनी जगह। किसी ने कहा लवसीअतुन, किसी ने कहा लकबीरतुन, किसी ने कहा कबीरतुन जिद्दा। इस तरीके के जुमले वो बनाते रहे। कारी साहब कुरान की फसाहत देखो, कुरान को बहैसियत फसाहत देखो तो अल्लाह की कसम आप हैरत में पड़ जाएंगे। हमारे नबी जिस जमाने में आए वो शायरों का जमाना था, वो उदबा का जमाना था, वो बुलगा का जमाना था, वो ऐसे लोगों का जमाना था जो अपने अलावा दूसरों को गूंगा कहा करते थे। यानी वो ये मानते थे अगर अहले जबान है तो सिर्फ हम हैं, हमारे अलावा जो दूसरे खित्ते हैं वहां पे गोया के गूंगे रहते हैं। जिनको अपनी जबान पे इतना फख्र था, उनके दरमियान कुरान नाजिल हो रहा है और चैलेंज किया जा रहा है अगर कोई तुम में दम तो कुरान की तरह एक आयत ला करके दिखा दो। और कुरान ये चैलेंज कर रहा
है, एक आयत ला कर दिखाओ। और जितने भी फुसहा हो, दुनिया के बुलगा हो, तालीम याफ्ता हो, सबको जमा कर लो। एक आयत की मिसाल न कल ला सके थे, न आज तक कोई ला सका है। ऐसा अजीम है कुरान। तो मैं ये बता रहा था आपको, माशाअल्लाह रफ़ाई साहब माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, जज़ाए खैर अता फरमाए। थोड़ी देर बैठो, मैं आधा घंटा बोलूंगा सुकून के साथ, नॉन स्टॉप सुनते रहो। आप भी सुनो और ये भी सुनेंगे। हजरात तवज्जो फरमाओ, मैं ये बता रहा था आपको कि उन्होंने कहा, शेख तंतावी कहते हैं, हमारे दोस्त ने कहा कि बच्चों तलबा, और बड़े पढ़े लिखे तलबा थे भाई, उनकी तो ज़बान भी अरबी है। कहा बेटा ज़रा इसका तर्जुमा, यानी इस जुमले का अपनी ज़बान में अदा करो कि जहन्नम बहुत बड़ा है। किसी ने कहा इन्ना जहन्नमा लकबीरतुन, किसी ने कहा इन्ना जहन्नमा लवसियातुन। उन्होंने 250 जुमले बनाए। कारी साहब कितने जुमले बनाए, आवाज़ आए, बल्कि 250 से भी ज़्यादा। आए है शेख तंतावी के दोस्त बोले, बेटा पता है कुरान ने इस मजमून को कैसे अदा किया है? सब कहने लगे हुजूर कैसे अदा किया है? तो कहा तुम अपने जुमले एक तरफ रखो, अब कुरान का जुमला सुनो। कुरान कहता है यौमा नक़ूलु ली जहन्नमा हलिम तलाती व तक़ूलु हल मिन मज़ीद। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहता हम जहन्नम से कहेंगे हलिम तलाती, क्या तू भर गई? तो जहन्नम कहेगी हल मिन मज़ीद, अगर कोई और है तो भेज दे खुदा। यानी इस मजमून को जहां तक बड़े बड़े तलबा का जहन नहीं जा सका, उस मजमून को कुरान ही अदा कर सकता है। इसलिए कि कुरान रब्बुल आलमीन का कलाम है। 250 तलबा नहीं बल्कि हजारों तलबा नहीं, पूरी दुनिया के सारे उलमा, जय्यद टॉप के उलमा, बड़े बड़े उदबा, बड़े बड़े बुलगा, नाबग़े रोजगार हो, अमा जनाबे वाला बड़े बड़े लिखने वाले हो, मैं तो कहता हूँ मुतनब्बी जैसे शोरा हो, वो सब मिल बैठ करके कुरान की फसाहत का जवाब ला के दिखा दें, कुरान की बलागत का जवाब ला के दिखा दें। लोगों ने जमा किया था हुजूर के जमाने में, इकट्ठा कर करके लाते थे, चलो मोहम्मद का जवाब दो। एक आया था, बहुत बड़ा शायर था अपने जमाने का, बड़ा नाज था मक्का वालों को, कुरैश मक्का को, आज हम जवाब लाएंगे। ये चैलेंज करते रहते हैं कि कुरान का जवाब लाओ। वो मेरे हुजूर के हुजरे के करीब गया, हुजूर कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे। सूरे बकरा की जब इस आयत पे पहुंचे, वलकुम फिल क़िसासी हयात, ये जुमला उसने सुना, अल्लाह की कसम चौखट पे गिर गया था। वो बाहर आके कहने लगा, रे बेवकूफो, जवाब उसका दिया जाता है जो कलाम किसी इंसान का होता है। मोहम्मद जो कलाम पढ़ रहे हैं ये किसी इंसान का हो ही नहीं सकता है। ये तो फसाहत और बलागत के समंदर लिए हुए हैं, इसके एक एक जुमले से सूते फूट रहे हैं बलागत के। इसीलिए गौसो ख्वाजाओ अशरफ और रजा के कछार का शेर है, गौसो ख्वाजाओ अशरफ के कछार का शेर है, बरेली की सरजमीन से दुश्मनान इस्लाम को चैलेंज करते हुए कहता है, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। घबराओ नहीं, फिक्र मत करो, बच्चों को पढ़ाओ, इनसे हौसला मिलता है, छोटे छोटे बच्चे हाफिज बन जाते हैं। बताओ किसी दुनिया में किसी कौम के पास है इसकी मिसाल कि उन्हें अपनी धार्मिक किताब याद होती हो? हमारे यहाँ रुकनुद्दीन सराय में तलाश करो, और जनाबे वाला अपने संबल में तो सराय भी होते हैं, कहाँ तक नाम लूँ, आप सब जगह तलाश करो। मेरे साथियों, एक एक बैठक में ये कारी साहब बैठे माशाल्लाह, बड़े अच्छे हाफिज हैं, कारी बिलाल साहब माशाल्लाह। और देखें आप संबल में एक से एक बेहतरीन टॉप का हाफिज मिलेगा, एक एक बैठक में सुना देते हैं कुरान। खलीफा हारून रशीद के बेटे, मेरे ख्याल से उन्हीं की नस्ल में है, मामून के दरबार में एक छोटा बच्चा 4 साल का, बताओ 4 साल का बच्चा ही क्या होता है, 4 साल का बच्चा वो हाफिज कुरान था। ऐ लोगों, इतना पक्का कुरान था, 4 साल का। सोचो जरा, वो 4 साल का बच्चा कोई भी कहीं से पूछता था, फर सुना दिया करता था उसके बारे में ये है, मगर उसे भूख लगती थी तो रोने लगता था। ये मेरे नबी की उम्मत का मौजज़ा, ये मेरे नबी का मौजज़ा नहीं है तो और क्या है कि इस उम्मत में जरा जरा से बच्चे हाफिज कुरान हो जाते हैं। बताओ किसके पास है ऐसी जहानत, किसके पास है इतना अजीम ज़हन? इसलिए साथियों, हाफिजों को जलील मत समझो, इनकी कम सैलरी की वजह से इन्हें कमजोर न समझो। इनसे ज्यादा दौलतमंद कौन होगा? दुनिया की सारी दौलत एक पल्ले में रख दो, और कुरान की एक आयत एक पल्ले में रख दो, कुरान की आयत का पल्ला भारी हो जाएगा। इनके सीने में एक सूरत नहीं है, एक आयत नहीं है, 2-4 सूरतें नहीं है, अलहम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान इनके सीने में
महफूज है। और हाफिजो तुम भी दिल थोड़ा ना करो, कोई बात नहीं है दुनिया कदर ना करे, अल्लाह ने तो तेरी इतनी कदर की है कि तुझे हाफिज कुरान बनाया है। तू तो अपना मकाम पहचान, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने मोहल्ले वालों को कुरान पढ़ाओ, अपने घर की औरतों को कुरान पढ़ाओ। इस कुरान को घर घर पहुंचाने की जरूरत है। फलस्तीन के अंदर इमारत टूटी हुई है और मलबों का ढेर बना हुआ है, उन्होंने उसी के ऊपर जैसे आपने ये पिंडाल लगाया है ऐसे ही उन्होंने कपड़े डाले और वहीं पे उन्होंने अपने बच्चियों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अभी गुज़िश्ता साल में